Assalamu alaikum ma'am. Have a good day. My name is Sami Aslam and I am EBP 200 1133. I am from Lab Group C Evening. Our topic of discussion is experiment number 4, which is to study the hemocytometer. As my part concerned, I will discuss the RBCs, WBCs and platelets counting areas, its procedure, how to count the cells and how to prepare the new Bayer slide, and calculations, precautions and its useful tips with you. Now come to the WBC counting area. The 4 large corner squares are used for the WBC counting areas. Here I will show it to you. These 4 countings, this yellow square and all 4 corners are used for the WBC counting. And this square is also subdivided into 16 small squares. Here we can count the WBC cells. Now come to the volume of the square. So each square is of 1 millimeter square total, and it is subdivided into 16 squares, so it is equal to the area equal to the 1/16 millimeter square, and depth we know 0.1 millimeter, so we both multiply it, depth and area, to get the volume of 1 square. So here is the volume. Now come to the RBC counting area. RBC are small in size than the WBC, so it can be seen through a high magnification than the WBC. So I will show this center square is used for the RBC and platelets counting. Central square basically divided into 25 medium sized squares which are separated by the triple lines. ये सेंटर स्क्वायर जो है वो टोटल 25 सब स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइडेड है, एंड देन अगेन दीज 25 small squares are subdivided into 16 small squares which are too small, and here we can calculate the RBCs and platelets. Now come to its volume. We know that it is divided into 25 and then again 16 small squares, so area equals to 120, area equals to 1/400 millimeter, and depth we know 1/10 millimeter. We both multiply to get its volume, which is 14,000 millimeter. And platelets I will discuss कि ये भी उसी सेंटर स्क्वायर में कैलकुलेट किए जाते हैं और वहीं पर ही काउंटेड होते हैं. So now come to the second part, which is how to charge the counting chamber. ये बेसिकली वो पार्ट है जब हम अपना डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो पिपेट में रेडी कर चुके हैं, एंड देन इसमें हमें किस तरह से अपनी न्यू बेयर्स चैम्बर को रेडी करना है फॉर काउंटिंग द सेल्स. सो बेसिकली हम अपना न्यू बेयर्स चैम्बर लेंगे और एट द सेंटर वी कैन कवर इट विद द ग्लास कवर से जो है वो उसको कवर अप कर देंगे, एंड देन टेक द पिपेट विच ऑलरेडी कंटेनिंग द डाइल्यूशन फैक्टर, उसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 डिग्रीज पर जो है वो इस डिग्री में पकड़ के जो है वो एट द एज ऑफ द बिल्कुल जो कवर ग्लास का एंड होगा वहाँ पर रख के ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली वी कैन रिलीज आउट द डाइल्यूशन फैक्टर्स, जो कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो इजीली ग्लास कवर में फिलअप हो जाएगा. नाउ आवर न्यू बेस चैम्बर इज़ रेडी, सो वी कैन नाउ वेट फॉर 2 से 3 मिनट का हम वेट लेंगे ताकि जो भी हमारा जो डाइल्यूशन फैक्टर है, डाइल्यूशन मटेरियल है, वो जो है वो सेटल डाउन हो जाए. नाउ वी कैन प्लेस इट ऑन द माइक्रोस्कोप एंड उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि शार्प क्लियर इमेज हमें आईपीस के थ्रू नज़र आ जाए.
एज आई कैन डिस्कस अर्लियर कि WBCs का साइज़ सही होता है, नॉर्मल होता है, जबकि RBCs का साइज़ उससे कदरे काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से उसके लिए हमें हाई मैग्नीफिकेशन चाहिए होती है माइक्रोस्कोप की, जस्ट लाइक 40 मैग्नीफिकेशन, कि हम उसे ईजीली देख सकें एंड दे कैन बी ईजीली काउंटेबल। जबकि WBCs के लिए 10 मैग्नीफिकेशन इज़ इनफ। सो इस मैग्नीफिकेशन के थ्रू हम WBCs एंड RBCs को काउंट कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे अपने पास। एंड वन मोर थिंग, एज आई कैन एज इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अक्सर हम ट्राइप एंड ब्लू डाई भी यूज़ करते हैं। ट्राइप एंड ब्लू डाई का काम ये होता है कि इट कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन वायेबल एंड नॉन वायेबल सेल्स, क्योंकि जो ये डाई होता है वो हम अपने मिक्सचर में अगर यूज़ करेंगे तो वो डेड सेल्स जो भी होते हैं उनकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है और उनको एक ब्लू कलर दे देता है, जिसकी वजह से वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं वायबल सेल्स से। जबकि वायबल सेल्स जो लिविंग सेल्स होते हैं उनमें ये डाई इंटर नहीं हो पाता और इट कैन बी ईजिली काउंट कि कौन से डेड सेल्स हैं और कौन से लिविंग सेल्स हैं। सो हम इसी तरह से सेल्स काउंट करके अपने जो है वो नोट डाउन कर लेंगे अपने पास। नाउ कम्स टू द कैलकुलेशन। हियर इज़ वन थिंग विच इज़ द काउंटिंग रूल। सो हमने बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा फोकस स्क्वायर है, जो सेल्स हमारी स्क्वायर की बॉटम लाइन और राइट लाइन को टच करेंगे उन्हें हमें टोटली इग्नोर करना है, उन्हें अवॉइड करना है, वो हमें काउंट नहीं करने। नाउ हियर इज़ द कैलकुलेशन। देयर इज़ अ फार्मूला विच इज़ टोटल सेल्स इक्वल्स टू total cells counted multiplied by dilution factor and multiplied by 10⁴ divided by number of the squares. So from this formula we can find out the total number of the cells per milliliter. So here is an example. Just suppose we have counted 325 cells in 4 corner squares plus central big square. So and our sample is 1:1 ratio, so we can put the value on the formula. 325 cells multiplied by 2, which is the dilution factor, multiplied by 10⁴ and divided it by 5 squares, so we can get the total number of the cells in 5 square, which is 130⁴ cells per milliliter. So here the calculations can be ended. Now comes to the precautions, जिन जिन बातों का हमें ख्याल रखना है. The number 1 is the type of the counting chambers. हीमोसाइटोमीटर प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए काफ़ी सारे टाइप्स के काउंटिंग चैम्बर्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी साइटोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसका ग्रिड साइज़ क्या है, उसकी हाइट क्या है. प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में होनी चाहिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारी कैलकुलेशन में एरर्स ना आए. द सेकेंड वन इज़ कवर ग्लास. As we know, our slide, which is Neubauer chamber, which is thicker than the normal slide. So उसके लिए हमें कवर ग्लास भी स्टैंडर्डाइज्ड साइज़ का थोड़ा थिक कवर ग्लास यूज़ करना पड़ता है, जो कि यूजुअली 0.15 मिलीमीटर का होता है. सो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं. ये सरफेस टेंशन मेंटेन रखता है और जो भी हमारा फ्लूइड होता है उसको डिफॉर्म नहीं करता, उसको मेंटेन रखता है. सो इस बात का हमें ध्यान रखना है. द अदर वन थिंग इज़ मूविंग सेल्स. सो एज वी ऑल नो कि हीमोसाइटोमीटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के लिए परफॉर्म किया जाता है, जस्ट लाइक ईस्ट सेल्स हो गए, स्पर्म सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए. तो फॉर द मूविंग सेल्स लाइक स्पर्म्स हमें फ्लूइड बनाते हुए, इसका डाइल्यूशन फैक्टर बनाते हुए हमें चाहिए कि हम इसे डीफॉर्म कर दें, इसे
इमोबिलाइज्ड कर दें ताकि हमें काउंटिंग प्रॉब्लम्स ना हो, अपने सेल्स काउंट करने में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना आए. एंड द लास्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव, which is the microscope. हमारी स्लाइड जो होती है रेगुलर स्लाइड से जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन के लिए हमें प्रॉपरली लुक आफ्टर करना चाहिए, प्रॉपरली इसको देखना चाहिए. एंड देन एट द टाइम ऑफ द फोकसिंग हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए. एंड जस्ट रैंडम इज़ डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो होता है वो मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर होना चाहिए, और उसे कवर ग्लास में फिल अप करते हुए भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ओवरफिल ना हो जाए. इस वजह से बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और हमें स्लाइड फोकस करने में, शार्प इमेज देखने में, प्रॉपरली सेल काउंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है. एंड नाउ कम टूवर्ड्स द सम यूज़फुल टिप्स. तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमें टोटली इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने काउंटिंग ग्रिड के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए ताकि हमें अपनी सेल काउंट में डिफ़िकल्टी ना हो. और सेल काउंट में डिफ़िकल्टी होगी तो ऑब्वियसली हमारे कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी. सो वी कैन लुक आफ्टर इट. एंड हमारा डाइल्यूशन फैक्टर प्रॉपरली मेजरमेंट्स के साथ प्रिपेयर होना चाहिए, और हमारी स्लाइड्स प्रॉपरली स्टडीड होनी चाहिए, और उसके बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हमें पहले से ही होनी चाहिए. एंड द वन अदर थिंग इज़, जब भी हमारी लिक्विड या डाइल्यूशन फैक्टर है वो ओवरफिल हो जाए तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हमें पेपर वाइप्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो सोक आउट कर लेगा लिक्विड को टोटली. एंड दिस इज़ अ बिग वन डिफ़िकल्टी कि हमें दोबारा से डाइल्यूशन फैक्टर बनाना पड़ेगा, दोबारा से हमें उसको फिलअप करना पड़ेगा. सो हमें टोटली वाटर से वॉश आउट कर लेना चाहिए थोड़ा सा. एंड दैट्स ऑल. And the last one thing is कि जो भी हमारा डाइल्यूशन फैक्टर हम प्रिपेयर करेंगे, जब हम उसको पिपेट में फिल आउट करेंगे तो पिपेट में एक इट कंटेन अ स्मॉल बल्ब. उसके अंदर हमारा जो लिक्विड होता है वो पूरा चला जाता है डाइल्यूशन फैक्टर. उस लिक्विड में एक स्मॉल बॉल होती है जिसके ज़रिए हम स्टार आउट करके जो है उसे, जो हमारा लिक्विड होता है उससे प्रॉपरली हिला लेते हैं ताकि हमारा जो भी हमारा डाइल्यूशन फैक्टर है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए. एंड देन वी कैन पिप इट आउट इन स्लाइड. So that's all for my part. Thank you so much, Miss. Jazakallah.